अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सितंबर 2025 एडिशन ऑफ आवर मंथली इन्वेस्टमेंट आउटलुक, जहां हम डिस्कस करेंगे मार्केट और इकोनॉमी के मेजर डेवलपमेंट्स और आगे के की ट्रिगर्स को। सबसे पहले पॉजिटिव साइड पर बात करते हैं। सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी के हवाले से काफ़ी अहम रहा। इस मंथ पीएम शहबाज शरीफ ने 4 कंट्रीज़ विजिट किए, जहां उनकी इंगेजमेंट ने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया। सबसे पहले बीजिंग विजिट। एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान ने चाइना के साथ $8.5 बिलियन के एमओयू साइन किए अक्रॉस एग्रीकल्चर, एनर्जी, ईवीज, हेल्थ और स्टील जैसे सेक्टर्स में। साथ ही सीपेक 2.0 भी आगे बढ़ाने पर बात हुई। इसी समिट के दौरान पीएम ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी मुलाकात की और रीजनल पीस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर एम्फेसाइज दिया। इसके बाद मिड सितंबर में पीएम का रियाद विजिट हुआ, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक लैंडमार्क स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर एक मुल्क पर अटैक होता है तो उसे दोनों पर अटैक समझा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो दोनों कंट्रीज़ की पुरानी मिलिट्री कोऑपरेशन को एक और मजबूत शेप में देता है। साथ ही इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई। $multi-billion सऊदी इन्वेस्टमेंट्स पर डिस्कशन हुई, जिसमें $10 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी रिवाइवल करना शामिल था। उसके बाद हुआ पीएम शहबाज का यूएस टूर। 26 सितंबर को पीएम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स और बायलैटरल ट्राइज को रिन्यू करने पर फोकस रहा। और आखिर में लंदन विजिट हुआ, जहां यूके के साथ क्लाइमेट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डीपन करने पे एग्री किया गया। ओवरऑल सितंबर डेफिनेटली स्टूड आउट एज अ मंथ ऑफ इम्प्रूव्ड फॉरेन डिप्लोमेसी एंड पाकिस्तान प्रेजेंस ऑन अ ग्लोबल लैंडस्केप। और सिर्फ फॉरेन फ्रंट पे ही नहीं, एक लॉन्ग अवेटेड डोमेस्टिक ब्रेक थ्रू भी फाइनली कंक्लूड हुआ। सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग अग्रीमेंट, जो कि लॉन्ग अवेटेड था, वो आखिरकार 24 सितंबर को साइन हुआ। गवर्नमेंट ने 1.2 ट्रिलियन का रिस्ट्रक्चरिंग 18 बैंक्स के कंसोर्शियम के साथ मिलकर फाइनलाइज किया और ये डील काइबोर -90 बिप्स के रेट पर फाइनलाइज हुई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस डील को पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग डील करार दिया। इससे पावर सेक्टर की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट 2 to 5% रिड्यूस होने के चांसेस हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सितंबर में सीपीआई 5.6% रिकॉर्ड हुई। लास्ट मंथ की वीडियो में हमने ये मेंशन किया था कि फ्लड की वजह से फूड प्राइसेस बढ़ सकती हैं और इन्फ्लेशन 5% से ऊपर जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आगे के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि फूड प्राइसेस पीक होती हुई नज़र आ रही हैं और मज़ीद बढ़ने का इम्कान कम लग रहा है। कुछ चीज़ों के प्राइसेस तो ऑलरेडी गिरना भी शुरू हो गए हैं, जैसे चिकन और टोमेटोज़ की अगर बात करें तो इनके प्राइसेस 16 और 24% डिक्लाइन हो चुके हैं फ्रॉम देयर पीक इन द लास्ट फ्यू वीक्स। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के जरिए मिडिल और लोअर इनकम सिटीजन्स को सब्सिडाइज्ड लोन मिलेगा टू फैसिलिटेट द फर्स्ट टाइम हाउस परचेजर्स। फाइनेंसिंग लिमिट पीकेआर 3.5 मिलियन तक रहेगी विद अ टेन्योर ऑफ अप टू 20 ईयर्स। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो कि हाउसिंग डिमांड और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ मैक्रो साइड पर एक थोड़ा कॉशियस सिग्नल आया है। स्टेट बैंक ने 12 सितंबर को पॉलिसी रेट 11% पे ही मेंटेन किया, यानी कोई रेट कट नहीं किया। इस डिसीजन की बड़ी वजह फ्लड्स के बाद फूड सप्लाई का शॉक है, जो नियर टर्म में इन्फ्लेशन को ऊपर पुश कर सकता है। स्टेट बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का भी आउटलुक रिवाइज किया है और अब 3.25 से 4.25 के लोअर रेंज में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन भी रिवाइज हुई है और 5 to 7% की रेंज ब्रीच होने के चांसेस हैं इन द नियर टर्म। अगर मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो सितंबर में केसी 100 इंडेक्स ने अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया और ऑल टाइम हाई क्लोज किया, यानी 16,900 पॉइंट्स का तकरीबन इजाफा किया है। ये रैली उन्हीं पॉजिटिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से हुई है जिसका भी हमने जिक्र किया है। इस दफ़ा एक और चीज़ जो नोटवर्ती रही वो ये थी कि मार्केट पार्टिसिपेशन सितंबर के महीने में बहुत हाई रही। एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू 55 बिलियन था, जो कि 2007 से लेकर के अब तक का हाईएस्ट एवर नंबर है। अगर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो इस दफ़ा मार्केट का ओवरऑल टोन काफ़ी पॉजिटिव रहा। मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स बैंक्स, ऑयल एंड गैस, पावर और सीमेंट सेक्टर्स रहे। नेगेटिव साइड पर कोई मेजर सेक्टर नहीं था, सिर्फ शुगर और ग्लास जैसे छोटे सेक्टर्स ने ही कुछ मायने ड्रैग किया। इस बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा हमारे फंड्स को भी हुआ, जो कि इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को ऑप्टिमली कैप्चर करते हैं। हमारे बैलेंस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 29% कन्वेंशनल में, जबकि 25% तकाफुल साइड पर रिटर्न दिया। अब आगे की तरफ देखें तो कुछ मेजर ट्रिगर्स लाइंड अप हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन फॉर जून क्वार्टर अभी ख़त्म ही हुआ है। अब सितंबर क्वार्टर रिजल्ट का सीज़न स्टार्ट होने वाला है।
ये रिजल्ट मार्केट के लिए नेक्स्ट डायरेक्शंस को डिसाइड करने में अहम किरदार अदा करेगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है आईएमएफ का सेकंड रिव्यू मिशन जो 25 सितंबर को पाकिस्तान आया है। ये टीम फ्लड डिजास्टर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को और रिकवरी नीड्स असेस करेगी और फिस्कल पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करेगी। अगर सब सेटिस्फैक्ट्री रहा तो $1.1 बिलियन की डिसबर्समेंट हो सकती है, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। और इसी के साथ हमारा सितंबर का इन्वेस्टमेंट अपडेट यहाँ कंक्लूड होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम हर डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपको टाइमली अपडेट करती रहेगी। फिर मुलाकात होगी अक्टूबर की अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।